तुर्की में यूक्रेन, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्क हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। रूस और यूक्रेन गंदम की बरामद के मुआहदे के करीब पहुँच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक गंदम की बरामद के लिए मीटिंग 3 घंटे तक जारी रही। अगले हफ्ते दोबारा 4 अफ्रीकी मुज़ाकरात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि बहर अस्वद की बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी सतह पर ग़ज़ाई बहरान पैदा हुआ। तुर्क वज़ीर दिफा बोले, अगले मुज़ाकरात में हतमी मुआहदे का ऐलान किया जा सकता है। हंगरी में तवानाई का बहरान शदीद। हुकूमत ने एनर्जी इमरजेंसी नाफिज कर दी। चीफ ऑफ स्टाफ वज़ीर आज़म करजेली गिलियास ने कहा, हंगरी बहरान से निमटने के लिए मुल्की पैदावार में इजाफा करेगा। हंगरी के वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदावार में इजाफा किया जाएगा। हंगरी तवानाई की तमाम बरामदात पर पाबंदी लगा रहा है। सिफारती मरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जेक्टिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का असम्बली तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम किया गया। वो खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये है मुल्क आलमिया कि वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज असेंबलियों में बैठे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा जो कि इन दोनों को सजा मिलनी थी, अंडर ट्रायल थे, इस साजिश के तहत उन लोगों को ऊपर पठाया गया। मिस्टर एक्स को नून लीग को कामयाब कराने का हुक्म मिला। मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। अंपायरों के साथ मिलने के बावजूद इनको हराना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जंग और 18 हज़ारी में जलसों से खिताब। बोले, जिन्हें जेलों में होना चाहिए था वो हुकूमत में है। सजा याफ्ता खातून को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कौम इन चोरों को कभी माफ नहीं करेगी। पूरम में एहतजाज रोकेंगे तो लोगों को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। श्रीलंका में वजीर आजम के घर को आग लगा दी गई। ये दिन यहाँ भी आ सकते हैं। तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसका मास्टरमाइंड आगे इसने फराह गोगी और बुशरा पीरली को रखा हुआ था। पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन को लगाया हुआ था। अवाम के रोने के दिन खत्म। इमरान खान के रोने का वक्त आ गया। इमरान इस्लामाबाद से पंजाब आता है तो गालम गलोच करके निकल जाता है। मरियम नवाज का लिया के इलाके चौक आज़म में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है। पंजाब को लूटने के लिए उसने घर की खवातीन को लगाया हुआ था। जिहाद फंड इकट्ठा करने के लिए फराह गोगी और बुशरा बीबी को रखा हुआ था। 17 जुलाई को शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं, उसकी लाई हुई महंगाई और करप्शन से है। हुकूमत का पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 33 रुपये लीटर सस्ता करने की समरी इरसाल। ओगरा की समरी पर पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से होगा। पेट्रोली मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। IMF से मुआहिदा तय पाने की खबरों से स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 518 पॉइंट्स का इजाफा 41,862 पर पहुंच गया। ईद की छुट्टियों के बाद मार्केट खुली तो डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 19 पैसे महंगा 207 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 210 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा होकर 211 रुपये 50 पैसे का हो गया।
नैब लाहौर ने फराह खान गोगी को तलबी का बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। फराह खान को ज़ाती हैसियत में 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि फराह खान 20 जुलाई को मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ पेश हों। नैब फराह खान और दीगर 18 अफराद के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासों और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी कर रहा है। फराह गोगी के शोहर एहसन जमील को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। फीस अदायगी में करोड़ों का गबन। शेख रशीद की एंटी करप्शन पंजाब में तलबी। हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त ज़मीन की फ़ीस की अदायगी में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर दाखिला को 15 जुलाई को ज़मीन की फ़रोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत। एंटी करप्शन ने मुतल्लिका सोसाइटी की इंतज़ामिया को भी तलब कर लिया। शेख रशीद कहते हैं ये ज़मीन 50-60 साल से उनके पास है। एंटी करप्शन ने तलब किया है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। इन पर इल्ज़ाम क्या है, कोई समझ नहीं आई। नैब में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी। 12 एडिशनल डायरेक्टर्स का मुख्तलिफ रेंजेस में तबादला कर दिया गया। कायम मुकाम चेयरमैन नैब की मंजूरी से तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी। नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर्स मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद, खावर इलियास का तबादला किया गया। नैब कराची से शहजादा इम्तियाज, हारून रशीद, नैब केपी से जाहिर शाह शामिल। नैब बलूचिस्तान के फैसल कुरैशी और हिना सईद का भी तबादला। कराची वाले दोबारा हो जाएं तैयार, आज से फिर बारिशें होंगी मूसलाधार। सिंध भर में आज से बारिशों के दूसरे भरपूर स्पेल की पेशगोई। कराची के कई इलाकों में पिछली बारिश का पानी भी ताहाल जमा। नाज़िमाबाद, सिमन चुरंगी, शाहराह पाकिस्तान, शर्की PIB बोर्ड पर पानी मौजूद। सिटी कोर्ट, जहांगीर रोड, तीन हट्टी, गुरु मंदिर, जिला बस्ती, सेंट्री मार्केट की सड़क से भी पानी ना निकाला जा सका। मलीर, कायदाबाद, लालाजार शादी हॉल, कायदाबाद ब्रिज पर पानी मौजूद। रेडियो पाकिस्तान के इतराफ भी पानी जमा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला। तूफानी बारिश ने रावलपिंडी में तबाही मचा दी। सड़कें, गलियां, बाजार, नहरों का मंजर पेश करने लगे। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। पानी घरों में दाखिल। लाहौर, गुजरात, साहिवाल, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल में मूसलाधार बारिशों के बायस तूफ़ानी और सैलाब। चित्राल मस्तूज और चित्राल बोनी रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। रिशन में 7 मकानात को नुकसान। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। उधर टांग के गांव पाई में सैलाबी रिला दोबारा दाखिल। 70% से जायद घर जमीन बोस, लोगों की नकल मकानी। PIA का पोस्ट हज ऑपरेशन। आज 5 परवाजें जद्दा से आएंगी। हज परवाजें कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर पहुंचेंगी। पहली परवाज़ रात 1 बजे जद्दा से कराची पहुंचेगी। दूसरी परवाज़ सुबह 2 बजे हुजाज को लाहौर लाएगी। PIA के बाद हज ऑपरेशन 154 परवाज़ों पर मुश्तमिल होगा। 28,080 हुजाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत की फिर नाकामी। भारत का सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त का ख्वाब चकनाचूर। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने रवां इजलास के लिए फैसला जारी कर दिया। कहा मुस्तकिल नशिस्त के लिए मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ने अपने मफाद में फैसलों के लिए भरपूर दबाव डाला था। अमेरिका में जून के दौरान महंगाई में 9.1% इजाफा हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक 1981 के बाद महंगाई में यह सबसे ज़्यादा इजाफा है। शरह सूद में जारिहाना इजाफा भी महंगाई को कंट्रोल न कर सका। मरकजी बैंक का रवां साल महंगाई को 2% पर लाने का हदफ नाकाफी सोचा। महंगाई में इजाफा बाइडन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खतरा बन सकता है।